सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बेबी के कुछ ऐसे एसेंशियल्स, बेबी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपके पैसे और टाइम दोनों बहुत सेव कर सकते हैं। हम लोग कोई आपको ऐसी चीज नहीं बताएंगे जिससे कि आपके पैसे खराब हों। तो हम जो भी आपको रिकमेंड करेंगे, हम आपको जो भी सजेस्ट करेंगे, वो चीज बताएंगे जो हमने यूज की हुई है, जो भी हम यूज कर रहे हैं। हम सारी आपको वही चीजें बताएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी उसके अंदर कि जो भी हमने यूज ना की हो, और वो चीज हम आपको बता रहे हैं। हम तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आपके पैसे और टाइम दोनों बचेंगे। और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, या तो आप न्यू पेरेंट्स बन चुके हैं या फिर आप बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रोडक्ट के साथ। जो प्रोडक्ट है टॉवल्स, जो कि आप नॉर्मल बेसिक टॉवल भी ले सकते हो, और या फिर हुडेड टॉवल्स लोगे तो हम वो प्रेफर करेंगे कि हुडेड टॉवल्स जो होते हैं वो ज्यादा बेटर रहते हैं बेबीज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है डायपर। डायपर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायपर की वजह से बेबी को काफी दिक्कत भी हो सकती है और काफी सहूलियत भी हो सकती है। हम यूज करते हैं अभी फिलहाल पैम्पर प्रीमियम केयर, जो कि काफी हम स्टार्टिंग से इसको ही यूज कर रहे हैं, और अभी तक इसी 7 मंथ की हो गई है, और अभी तक हम कंटिन्यूअसली इसको ही यूज कर रहे हैं इसी के लिए। और अभी तक हमें इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। सबसे बेस्ट हमको यही लगा है। और काफी लोग यूज करते हैं पैम्पर के भी यूज करते हैं, बट पैंट्स यूज करते हैं मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, बट ईशी भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। इसलिए हम टेप डायपर यूज करते हैं, जो कि काफी हमें अच्छे लगे। थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे हैं, और इससे एक बार भी किसी को इनसे रैशेस नहीं हुए हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। एंड अगर रैशेस की बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेबामेट की रैश क्रीम। वैसे कभी किसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, ये अभी तक बिल्कुल नहीं है क्रीम, अभी तक ज्यादा हमने यूज नहीं किया। 2 बार हमने यूज किया है, वो भी इसकी वजह से नहीं। कभी बार डायपर टाइट हो जाता है तो उसकी वजह से हम इसको यूज किया है, बाकी अदरवाइज इसकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप ये वाला डायपर यूज करते हैं तो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारा बेबी का शैम्पू, जो कि हम यूज करते हैं इसी के लिए सेटाफिल। सेटाफिल का शैम्पू इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया था। एक ये किया था और एक चीकू ब्रांड आता है, उसका किया था, बट हमने सेटाफिल चूज किया क्योंकि सेटाफिल हमने खुद पहले यूज किया हुआ है, तो हमें काफी अच्छा लगता है सेटाफिल। इस वजह से हमने सेटाफिल का ही शैम्पू और सेटाफिल का ही बॉडी लोशन हम इसी के लिए यूज करते हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हेयर कॉम्ब। हम हेयर कॉम्ब चीकू के यूज करते हैं गाइस, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही चाह रहे थे कि जो भी चीज हम लेते हैं वो बेस्ट हो और जो अच्छी हो। और आप और दूसरा ब्रांड भी यूज कर सकते हैं, हम नहीं कहते, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों को। इनिशियली तो मतलब हेयर होते ही नहीं है इतने ज्यादा, बट हाँ ईशी के थे तो हमें जरूरत पड़ रही थी, तो उस टाइम पे इसके लिए हम लोग चीकू की ही हेयर ब्रश ही यूज कर रहे थे, बिकॉज ये थोड़े ब्रिसल्स इसके हार्ड होते हैं अकॉर्डिंगली। तो इसके हार्ड है हमारे लिए ज्यादा बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी ब्रांड के यूज कर सकते हैं, और अगर ना भी लेना चाहें तो भी बिल्कुल ओके है। मतलब इतना ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट अभी तक ये नहीं है। जब ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब हेयर ग्रो हो जाएंगे, तब आप यूज कर सकते हैं, बट अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है वाइप्स, जो कि हम लिटल्स के यूज करते हैं। काफी ब्रांड्स के आते हैं, काफी लोग काफी ब्रांड्स के यूज करते हैं, बट हाँ अगर आप कहोगे कि अफोर्डेबल आपको चाहिए कोई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को देखा जाए तो लिटल्स ब्रांड के काफी सही रहते हैं। ये बेबीज की स्किन को इरिटेट भी नहीं करते हैं, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में चाहिए हो वाइप्स बेबी के लिए। और ये प्रोडक्ट हम इसी के लिए पिछले 7 महीने से यूज कर रहे हैं, और हमें अभी तक इससे कोई दिक्कत नहीं हुई है, और ये काफी अफोर्डेबल भी है। आप इसको ऑनलाइन प्राइस का चेक कर सकते हैं। हम मोस्टली हमने हमेशा ऑनलाइन ही मंगाया है, और हमेशा ऑनलाइन हमें बहुत बेस्ट प्राइस पे मिला इसका। हम सिंगल नहीं मंगाते हैं, हम सिंगल नहीं, हम एक बार बल्क में इसके 3 या 4 इसके पैकेट हम मंगा लेते हैं, तो हमें काफी अच्छे प्राइस पे मिल जाता है ये। सो आप भी अगर ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो काफी अच्छे प्राइस पे आपको भी मिल जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ओरल विविड टंग क्लीनर, जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। ये आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए ले सकते हैं क्योंकि एक तो ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल रेट पे आता है, और काफी इसके अंदर काफी सारी जो पैकेट है वो काफी सारे आते हैं,
और दूसरा ये बेबी को हाइजीन के अंदर बहुत हेल्प करता है, माउथ क्लीनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है, बेबी की गम क्लीनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। इवन गम्स में कभी इरिटेशन भी हो रही होती है बेबीज को, तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो सूद हो जाता है बेबी को, हाँ। काफी अच्छा लगता है, मतलब इसको अगर यूज करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, काफी अच्छा है। हम आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाएंगे जो आप ले सकते हैं, जो आपको लेने चाहिए। जो नहीं लेने चाहिए हम आपको वो बताए जा रहे हैं, जो हमने लिए हैं और हमें उनकी बिल्कुल भी जरूरत फील नहीं होती है, अब नहीं है। इवन ये तब भी यूज होता है कि जब फॉर एग्जांपल अगर बच्चों ने 6 मंथ्स के बाद से लाइक सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं बच्चे लोग, तो उसके बाद भी बेबीज को जरूरत पड़ती है कि हम इनको ब्रश तो यूज कर नहीं सकते हैं, गम्स क्लीन कैसे करें, तो टंग और गम्स इसके क्लीन हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है गाइस फिलिप्स एवेंट की फीडिंग बॉटल, जो कि आप यूज कर सकते हो एज वाटर बॉटल ऑल्सो, बिकॉज हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ईशी इससे वाटर पीने लग जाएगी। बट गाय एज अ वाटर बॉटल आप इसको यूज कर सकते हो ऋषि, क्योंकि अभी इसी से ही पानी पी रही है और इससे पानी पिलाना हमें काफी आसान पड़ता है ईशी को, रेदर देन डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया था कि आप उसको स्पून से पानी पिलाने का ट्राई कीजिए। हम उसको स्पून से पानी पिलाते हैं, बट वो थोड़ा सा अपना, क्योंकि उसको भी टीथिंग हाँ इसी कुछ कहना चाह रही है। सो अभी इसी के टीथ आने स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसी को अपने गम्स के अंदर काफी ज्यादा इरिटेशन होती है, तो वो स्पून से पानी को बाहर फेंक देती है, पीती नहीं है। बट इससे क्या होता है, वो अगर जैसे इसका निप्पल है तो वो इसको एज अ टीथर भी यूज करती है मुंह में डाल के, और इससे पानी पी लेती है। तो हमें ये इस टाइम बहुत ज्यादा काम आ रही है। स्टार्टिंग डेज में हमें इतना काम नहीं आई थी, बट अभी बहुत ज्यादा काम आ रही है। तो ये आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप फिलिप्स की ही लें, आप किसी अदर ब्रांड्स की भी ले सकते हैं। बट सबसे मेन होता है कि आप इसको हाइजीन इसका मेंटेन रखें, बस इसको साफ सुथरा रखें। एंड उसको क्लीन करने के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, ये बॉटल क्लीनिंग के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये बोतल छोटी होती है तो इसको क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एंड इवन इसके प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाती है, इसलिए हमने ये मंगाया था। एंड इवन इसके बैक में भी एक स्मॉल पार्ट भी आता है, जो कि निप्पल को भी हम अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अंदर जो इसके नीचे एक पार्ट आता है, वो आता है ये छोटा पार्ट, जिससे आप निपल्स की क्लीन कर सकते हो। और दूसरा इसका ये है, ये हमने बेबी हग से परचेज किया था, बट आप किसी और अदर ब्रांड से भी या फिर बाहर लोकल मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हो, तो आपको काफी अच्छे रेट्स पे मिल जाएगा। सो गाइज इसी के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, चाहे वो फीडिंग बॉटल हो, चाहे वो इसके खाने के कुछ भी यूटेंसिल्स हो, वो हम इसका ही एक जो हम यूज करते हैं इसी के यूटेंसिल्स धोने के लिए, तो आप ये परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है नेल कटर सेट, जिसमें कि आपको काफी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके अंदर सीजर आती है, नेल कटर आता है, और भी काफी चीजें इसके अंदर आती हैं। ईयर क्लीनिंग के लिए भी है। सो गाइस ये मी अर्कस ब्रांड का है, बट आप चाहते तो किसी और भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट ये आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी वाली चीज है वो है नेल कटर। और आने वाले टाइम के अंदर हमें इसी के लिए आगे इसकी और भी जरूरत पड़ सकती है, ईयर क्लीनिंग की, और भी इसके अंदर काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी आपको नीड पड़ सकती है आगे चल के। तो नेल कटर बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग डेज के अंदर बच्चे के जैसे बेबीज के नेल्स बढ़ जाते हैं, तो वो अपने ऊपर स्क्रैच कर लेते हैं, मदर के ऊपर स्क्रैच कर देते हैं, फादर के ऊपर स्क्रैच कर देते हैं, बट मोस्टली जो है वो अपने खुद को ही हार्म कर लेते हैं। तो नेल कटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये ज़रूर बाय करें। सो गाइज हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मिटन्स। यस गाइज, मिटन्स बहुत ज़रूरी है बेबीज़ के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेल कटर, क्योंकि स्टार्टिंग डेज के अंदर आप नेल कटर बच्चे पे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे नेल्स काफी सॉफ्ट होते हैं, तो छोटे होते हैं, तो अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। वो नेल्स अपने आप रिमूव हो जाते हैं, बट कई बारी बेबी उससे काफी ज्यादा हार्म कर लेता है अपने ऊपर, इसलिए उनको मिटन्स बहुत जरूरी है। और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो हर कोई लेता है, तो ये आप ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है बर्फ क्लॉथ। यस गाइस, बर्फ क्लॉथ काफ़ी हमें अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि जब बेबी फीड करके सोता है तो उसको जब बर्फ पे लेना होता है, क्योंकि बर्पिंग बहुत ज़्यादा कमर तोड़ती है गाइस कसम से, क्योंकि स्टार्टिंग डेज के अंदर जब बेबी को काफ़ी देर तक बर्फ देना पड़ता है, तो ये बेबी को, आपको नहीं, ये सिर्फ बेबी को हेल्प करेगा। आप इसको डाल के बेबी को रखेंगे तो बेबी को काफ़ी कंफर्ट फील होता है इससे। तो आप ये ले सकते हैं किसी भी बाहर से ब्रांड का है, या अपने घर में भी आप इसको बनवा सकते हैं।
ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ फैब्रिक है और पीछे इसके टॉवल यूज होता है। तो आप इसको अपने घर में बना सकते हैं या फिर बाहर से परचेज कर सकते हैं, बट ये जरूर लीजिएगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है, ये हमें काफी ज्यादा यूज आए हैं इसी के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में जब बेबी छोटे होते हैं तो वो काफ़ी बार स्पिट कर देते हैं, जो मिल्क है वो बाहर निकाल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको ये काफ़ी ज़रूर पड़ेगा, या आप अपने घर में भी घर के क्लोथ से भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक्स्ट्रा हम ये सजेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप न्यू परचेज करते हैं तो बेबी की हाइजीन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और स्टार्टिंग डेज के अंदर बेबी की हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन यही होता है कि बेबी का और मदर का दोनों का हाइजीन अच्छा मेंटेन होना चाहिए। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ये ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ है, ये आपको लेनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो देखो हम भूल जाते हैं कई बार, बट ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको लेनी चाहिए। सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है मस्टर्ड सीड्स पिलो। तो मस्टर्ड सीड्स पिलो जो है वो हमने इसलिए लिया था ताकि इससे बेबी की हेड शेप जो है वो अच्छी रहती है, बेबी थोड़ा कंफर्ट में रहता है। हमने अब जाके इसी का पिलो चेंज किया है, नहीं तो अभी तक हमने 7 मंथ तक 6.5 मंथ तक हमने इसी को इसी पिलो पे सुलाया है, यही पिलो यूज किया है और इसी काफी कंफर्टेबल इस पे रहती थी। बट अब क्या है कि इसी से बड़ी हो गई है, तो अब इसी एक जगह पे नहीं सोती है, ये कभी इधर कभी उधर कभी आगे कभी पीछे ऊपर नीचे ऐसे होती है, तो इसको भी पिल्लो की जरूरत नहीं फील होती है। लेकिन हमने इसके लिए फिर भी दूसरा एक पिल्लो स्टार्टिंग लिया में है। मतलब हम ये कहेंगे कि 6 मंथ्स तक के लिए तो आप मस्टर्ड सीड्स के ही पिलो यूज करें, बिल्कुल, वो ही बेबी के लिए हाँ, बेस्ट है। तो ये भी आपके लिए मस्त, और इसको बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको घर में भी या बाहर अपने कहीं भी किसी भी टेलर के पास जाके बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर में भी बनवा के। तो बाहर से अगर परचेज नहीं करना है, आपको घर में ही करना है, तो घर में आप इजीली 100 रुपए के अंदर आप इसको तैयार कर लेंगे, 100 से भी कम पैसे में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है बेबी का डिटर्जेंट। यस गाइस, बेबी का डिटर्जेंट ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी के हम सारे क्लोथ जो हैं वो इससे ही वॉश करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि स्टार्टिंग में जब अगर हम अपने जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, अगर हम उसी से इसी के कपड़े यूज करते वॉश करते, तो बच्चों के कपड़े स्टार्टिंग के अंदर ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनको जरूरत होती है सॉफ्टनेस की। और अगर हम अपने कपड़े यूज करते तो हमें लगता है कि कहीं उससे वो कपड़े ज्यादा हार्ड ना हो जाए और बेबी को रैशेस होने का खतरा ना बढ़ जाए, इस वजह से हम इवन एक बार इसका क्लोथ सिर्फ हमारे डिटर्जेंट में लाइक वॉश हो गया था, वॉश क्लोथ था इसका शायद से, तो इसको इतनी इरिटेशन हो गई थी, हमने इसको यूज किया था वो वॉश क्लोथ। उसके बाद हमने डॉक्टर को मतलब कि जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने हमारे को क्लियरली यही बोला कि आपने कोई और डिटर्जेंट यूज किया है क्या इसके क्लोथ्स में। तो इसीलिए हम कहेंगे कि मतलब ये चीज बहुत जरूरी है कि आप कोई और डिटर्जेंट ना यूज करें बेबी के लिए। इवन स्टार्टिंग में हमने 6 मंथ्स तक के अराउंड तो ईशी के लिए बेबी हग ब्रांड का ही यूज किया था, बट उसके बाद हमने फिर अफोर्डेबल रेंज में थोड़ा जाना था, तो उसके लिए लव लैब का काफी अच्छा है। हाँ, तो हमने स्विच किया लव लैब के ऊपर, और आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं, जिस ब्रांड का आप लेना चाहें उस ब्रांड का आप ले सकते हैं। हमारी तरफ से ब्रांड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी तरफ से सिर्फ प्रोडक्ट की है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी 6th मंथ के बाद। तो ये जो प्रोडक्ट हमने आपको अभी दिखाए हैं, इन प्रोडक्ट की आपको जरूरत पड़ सकती है 6 महीने से पहले भी, बट जो अब हम आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं उन प्रोडक्ट की आपको 6 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट है फीडिंग प्रोडक्ट। जब सॉलिड्स जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और इन हाँ। चीजों की। तो उसमें सबसे पहले और सबसे मेन जो रोल हमें अभी तक लगा है वो है बिब्स। बिब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलिकॉन बिब्स। सो गाइस, ये इतना मस्ट बाय प्रोडक्ट है ना, ये मैं कह रहा हूँ कहीं से भी खरीदो कैसे भी खरीदो, बट ये आपको चाहिए ही चाहिए। और दूसरी चीज़, बिब सिर्फ सिलिकॉन बिब्स खरीदे, ये वाली बिब हमें किसी काम की नहीं लगी, हमारे पास काफी सारी हैं ये बिब नॉर्मल। इवन ये भी थोड़ी डिफरेंट ही हमने ली थी कि इसमें प्लास्टिक शीट लगी हुई है पीछे भी, बट ये किसी भी काम की नहीं है गाइस, क्योंकि जब अगर हम इसको इसी को हम बांधते हैं और इसको खिलाते हैं और जो भी खाना होता है वो इसके ऊपर से लग के सीधा कपड़ों पे आता है, तो उसके लिए हमें दूसरा कपड़ा लगाना पड़ता है ताकि इसके अपने कपड़े खराब ना हो। क्योंकि काफी सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो
हम इसको खिलाते हैं और जिनके कलर्स ऐसे होते हैं जो इनके कपड़ों पे रह जाते हैं, तो उस वजह से हम इसी के लिए यूज करते हैं ये सिलिकॉन बिब, क्योंकि कुछ भी खाती है तो सारा इसके अंदर यहाँ पे आ जाता है और इसके कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो इसलिए ये सबसे मस्त बाय प्रोडक्ट है। सॉलिड्स बेबी के स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम आप ये जरूर यूज कर सकते हैं। इवन वॉश करने में भी बहुत इजी है ये। अगर हम क्लोथ वाली बिब्स की बात करें तो उसको तो आपको वॉश करना पड़ेगा, बहुत बार वॉश करोगे स्टेन्स जाएंगे ही नहीं उसमें से। बट ये सिलिकॉन बिब्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि आप इसको सिर्फ वाटर से भी क्लीन कर दोगे तो बहुत इजीली क्लीन हो जाएगी। और इन बिब का यही है कि इनका काफी बिब्स हमारी खराब हो चुकी है, बट ये हमने एक ही ली थी और ये एक अभी तक चल रही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये आपको जरूर बाय करना चाहिए। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है सिलिकॉन स्पून। सिलिकॉन स्पून ये भी हमने बेबी से खरीदी थी, बट ये वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है, आपको ये बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि ये सिलिकॉन स्पून, और जब हमने सिर्फ एक बार ईशी को ट्राई किया और ईशी ने इससे नहीं खाया। बेबी को टीथिंग स्टार्ट हो जाती है तो बेबी हर चीज को पकड़ के दबाने की कोशिश करता है, और मोस्टली सिलिकॉन आइटम जैसे इसकी बिब भी है तो इसकी बिब को भी इसी साइड से पकड़ के दबाना चाहती है। तो इससे जब हमने इसको खिलाने की कोशिश करी थी तो इसी ने अपने मुंह में डाल के इसको पकड़ लिया था, तो हमें बार बार खींचना पड़ा था इसको निकालने के लिए। तो इसलिए हम इसको आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ना लें। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सिल्वर के स्पून या फिर बाउल भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन वाला यूज करें हम। और इससे अभी तक जब से ईशी का फूड स्टार्ट हुआ है, खाना सॉलिड स्टार्ट हुए हैं, सेमी सॉलिड स्टार्ट हुए हैं, हमने इसी से ही खिलाया है और अभी भी हम यही यूज कर रहे हैं। वो सिर्फ वो पैक ऐसे ही रखा हुआ है, अभी हम इसे यही यूज कर रहे हैं और ये काफी अच्छा लगा हमें ये प्रोडक्ट भी। तो आप ये बाय कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल अगर आप ये नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल स्पून यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि बेबी को नहीं खिला सकते हैं, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। बट इसकी जगह आप दूसरी चीज ले सकते हैं सेम ही, आपको सिल्वर का नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, आप मेटल का यूज कर सकते हैं, बट ये जरूर ले। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। यस, अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये अब आपको थोड़ा आइडिया होगा ये क्या है। तो ये गाइस ये है वेजिटेबल स्टीमर, फ्रूट स्टीमर। तो आप ये बाय कर सकते हैं और इसको आप घर में भी किसी तरीके से आप काम चला सकते हो, बट ये इतना महंगा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल रेंज में ये आता है और ऑनलाइन आपको काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको ये मिल जाएगा। बेटा ये नहीं मेटल है, अब दूसरी चीज लो, और ये आपको ऑनलाइन काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर अगर आप फ्रूट या कुछ भी आप डालते हैं स्टीम होने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को प्यूरीज चलती हैं, तो इसके अंदर जो फूड होता है वो पानी के अंदर नहीं जाता है, उसमें स्टीम होता है और वो सॉफ्ट हो जाता है बिना पानी में जाए। और पानी में जाने के बाद कई बार क्या होता है कि जो फ्रूट के अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पानी के अंदर रह जाते हैं और सिर्फ फ्रूट बेबी को या फूड या वेजिटेबल बेबी को मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टीम होता है, फ्रूट जो है या वेजिटेबल जो है वो स्टीम होती है, सॉफ्ट हो जाती है और हम उसको ग्राइंड करके बेबी को आराम से खिला सकते हैं। तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है और ये ज्यादा महंगा नहीं, मेरे ख्याल से 200 या 250 रुपए के आसपास अंदर, इवन उससे भी कम का ही है। 200 रुपए के अंदर में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये आपका अच्छा काम चलेगा इससे आपका। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है यस गाइस थर्मोमीटर आपके पास होना चाहिए बेबी के लिए, क्योंकि जब बेबी को वैक्सीन लगती हैं तो उस टाइम पे थर्मोमीटर आपके पास होना चाहिए बेबी का फीवर वगैरह चेक करने के लिए। ये तो मतलब नॉर्मल घर में होता है, वो भी यूज हो सकता है, बट हमने हमारे घर में था, बट हमने इसी के लिए अलग से परचेज किया है, अलग से बाय किया है, क्योंकि ज़्यादा महंगी आइटम है नहीं, बहुत हल्की आइटम है और ये आगे भी यूज आती रहती है, तो इसलिए हमने ये परचेज किया था। हम आपको कहेंगे अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, बट आपके पास ये होना चाहिए घर में हो, या अलग से आपको परचेज करना है बेबी के लिए तो भी कर सकते हैं, घर में है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है ड्राई शीट। यस गाइस ड्राई शीट तो सबको पता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट बाय प्रोडक्ट है बेबी के लिए, क्योंकि जब आप बेबी को डायपर फ्री अगर रखते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, डायपर चेंज करते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप ट्रैवल करते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपको काफ़ी टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अफोर्डेबल भी है काफ़ी,
कहीं से भी आप ब्रांड से या नॉन ब्रांड का खरीद सकते हैं। तो आप ये बहुत ज़्यादा मस्ट बाय प्रोडक्ट है, इसको आपको बाय करना चाहिए। सो गाइस, और एक चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, वो है बेबी के लिए एक डायपर बैग। इसके अंदर बेबी के अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको साथ में ट्रैवल करनी है या बेबी के साथ ट्रैवल में आपको यूज़ आएंगी, तो आपके पास वो सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास एक बैग होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास भी एक बैग है, बट उसके अंदर अभी काफ़ी सारा सामान हमने रखा हुआ है, क्योंकि हम अभी ट्रैवल करने वाले हैं 2 दिन बाद। सो गाइस, ये है इशी का डायपर बैग कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है और इसके अंदर काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं। आप कभी भी इसको बाय करें तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि इसके अंदर पॉकेट्स काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पॉकेट है, एक पॉकेट यहाँ पे है, एक पॉकेट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, साइड्स में है, इवन पीछे भी है, इधर भी है और अंदर भी है। तो आप जब भी ये बाय करें तो आप ये ज़रूर कहीं से बाय कर सकते हैं, आप इसको किसी ब्रांड से या लोकल मार्केट से, बट ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सो गाइज, ये थे कुछ प्रोडक्ट जो हम इसी के लिए अभी डेली रूटीन के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके जो हमने आपको दिखाए हैं। जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है वो हमने आपको दिखाई, जो नहीं है वो आपको बताया कि ये नहीं है। सो जो अभी हमारा रिव्यू रहता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो हमारा उसको यूज़ करने के बाद हम बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ आपको लेनी चाहिए और जो नहीं लेनी चाहिए वो भी हमने आपको बताई है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें वीडियो जो है हमारी अच्छी लगी होगी और इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बचे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो हमें आपको दिखाना था वो हो चुका है। बाकी एक वीडियो हमने बनाई थी बेबीज की टॉयज के लिए, ईथर के लिए, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हमने बताई थी कि स्टार्टिंग डेज और बाद के डेज के अंदर बेबी को टॉय क्या क्या यूज़ में आते हैं और क्या क्या बाय कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा, आपको वो वीडियो जाके देखनी चाहिए। वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। बेबी की रेसिपीज़ हमने काफ़ी शेयर करी हैं उसके अंदर, और इसी का डेली रूटीन हमने शेयर करा उसके अंदर। उसके टॉयज़ वगैरह जो हैं वो शेयर करे हैं कि क्या क्या टॉयज़ आप बाय कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपकी काफ़ी पैसे सेव हो सकते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। और ये सब वो प्रोडक्ट जो हमने आपको दिखाए हैं, ये सब वो प्रोडक्ट है जो अभी हम इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये सारे प्रोडक्ट हमें अभी यूज़ में आते हैं। और जो नहीं आते हमने आपको बता दिया कि जो हमें नहीं आते हैं यूज़ में, और जो यूज़ में आते हैं वो हमने आपको बताया कि हाँ ये सब हमारे यूज़ में आते हैं। बाकी बात रही और अदर प्रोडक्ट्स की, जैसे कि हाई चेयर हो गई और भी काफ़ी चीज़ें हो गई, वो चीज़ हमने बाय नहीं करी है, क्योंकि हम इसी को अपने पास बैठा के खिलाते हैं ताकि इसी को ज़्यादा कंफर्ट रहे, ज़्यादा अच्छा उसको फील हो और वो अच्छे से खाना खा पाए। और रैदर देन हम उसको एक चेयर पे बैठा दें और सामने उसको खिलाएं, हम उसको डिस्कम्फर्ट में रहेगी। तो ये हमारी सोच है, ये हमें ऐसा लगता है। बाकी आप अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी हमें उसकी ज़रूरत फील अभी तक हमें उसकी ज़रूरत फील नहीं हुई है। इसी को हम अपने पास बैठा के खिलाते हैं, तो इसी काफ़ी अच्छे से फूड को ग्रैब करती है, खाती है। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए तो आप लोग कमेंट पे हमें सजेशंस दे सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग श्योरली ट्राई करेंगे कि हम वो बना सकें। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, बाय बाय। We wanna chase the night.